नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेंटल एबिलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम यूपी पुलिस में आए हुए पिछले वर्ष के कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प हैं, उनमें तीसरे पद के लिए सही विकल्प चूज करना है। जैसे अमीटर नापता है धारा को, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ नापता है अर्थक्वेक को, भूकंप को। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये नीचे इनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है वही अगले वाले से संबंधित क्या होगा। जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड से संबंधित होती है, उसी प्रकार जो सवार होता है वह किसी से संबंधित होगा। तो घुड़सवार दल से वह संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सॉरी। जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित है, उसी प्रकार जो लार्वा है वह यहाँ पे लिखा नहीं, कीट से संबंधित होता है। कीट होता है, उससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, कीट इसमें आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वही एक दूसरे से संबंधित। जिस प्रकार बांग्लादेश से संबंधित है ढाका, तो सभी को पता है राजधानी है। उसी प्रकार इटली की राजधानी होगी रोम। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक सीरीज है और इस सीरीज में दिया गया है कि जिस प्रकार EFG 5, 6, 7 से संबंधित है, उसी प्रकार OPQ से क्या संबंधित होगा। तो देखिए, जो E है वह 5 नंबर पर आता है, F है वो 6 नंबर पर आता है, और G है वह 7 नंबर पर आता है। उसी प्रकार Q 15 पर आएगा, P 16 पर आएगा और Q 17 पर आएगा। तो 15, 16, 17 इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार BCE 2, 3, 5 से संबंधित हैं, उसी प्रकार KMQ किससे संबंधित होंगे। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे सीरीज ये क्रम लिखे गए हैं, B का, C का और E का। उसी प्रकार K का 11 है, M का 13 है और Q का 17 है। तो 11, 13, 17 हो जाएगा। ये इनके नंबर दिए गए हैं कि इतने न इतने नंबर पे ही आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार जो शिक्षक हैं वे स्कूल से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार अंपायर होंगे वो किससे संबंधित होंगे। देखो पिच से हो सकते हैं, बैडमिंटन से नहीं होंगे। थर्ड एम्पायर भी नहीं, मैदान नहीं, ग्राउंड में तो सब होते हैं। पिच सही होगा, पिच से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक सीरीज चल रही है, देखिए 15 से 17, 17 से 22, 22 से 29, 29 से 40 और 40 से आगे क्या होगा। तो देखिए +2 दिया गया है, +2 हो रहा है। फिर
यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, 5 के बाद 7 जुड़ रहा है, 7 के बाद 11 जुड़ा, 11 के बाद 13 जुड़ेगा, तो 13 जुड़ने के बाद ये संख्या हो जाएगी 53। तो हमारा बी आंसर एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व क्या बन गया है, उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो हम दिशा बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, पेन और मोटा लेते थोड़ा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सी होगी, ये वाली दिशा, इस वाली दिशा को बना दिया हमने एन, ठीक है, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये बना दिया वेस्ट, उत्तर पूर्व हो गया ना इधर वाला, और ये दक्षिण पूर्व हो गया। इसी प्रकार क्रम बना तो इधर साउथ हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बदल दिए जाए तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण कहाँ पे था, यहाँ था हमारा पहला, नीचे वाला दक्षिण यहाँ था, दक्षिण और पश्चिम कौन सी दिशा बनेगी, तो यहाँ कौन सी आ रही है, वेस्ट आ रही, तो पश्चिम दिशा बनेगी, तो उत्तर हमारा डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस प्रश्न को हम दोबारा से रिपीट करते हैं, देखिए शायद कोई गड़बड़ी हुई है। क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, तो ये हमारी सभी दिशाएं हैं, ठीक है, नॉर्मल, दक्षिण और पूर्व, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और राइट हैंड साइड पे, तो जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो हमारी बन गई एन, सही है, एकदम सही बनाया हमने। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ठीक है, जो उत्तर पूर्व है वह वेस्ट बन जाता है। अब यह कह रहा है इसी प्रकार क्रम, तो नॉर्थ का इधर साउथ बन गया, इधर ईस्ट बन गया। अब हम देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा है वह क्या बन जाएगी, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ईस्ट है तो पूर्व दिशा बन जाएगी। हमने सॉल्व तो सही किया था लेकिन ऑप्शन गलत लगा लिया था, ये नहीं था, पूर्व दिशा बनेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें, ये हमने ऑप्शन पहले गलत लगा दिया, पश्चिम नहीं, देखो ईस्ट लिखा था तो पूर्व बनेगा हमारा, ये ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, चलिए चलाते हैं अतुल को। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, दाईं यानी कि राइट हैंड साइड की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये आ गया 5 किलोमीटर। अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में, तो देखिए इस ओर है, ऊपर ऐसे, यानी कि जहां गया था उसी दिशा में है, तो इधर ईस्ट होता है, तो पूर्व दिशा में वह होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है एकदम। हमारा अगला प्रश्न है आकृति से संबंधित कि कौन सी आकृति निम्नलिखित में से भिन्न है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सभी अलग अलग हैं, एक लाइन वाला, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, उसी प्रकार 1 2 3 4, उसी प्रकार देखिए इसमें समान समान 4 4 4 4, तो ये नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4, तो आकृतियाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन सी नंबर की है वो गलत है, तो ऑप्शन सी है वो हमारा सही माना जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखिए आप इरेज करके दोबारा से देख लीजिए, मैं आकृति आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए इसमें पहले एक डंडी है,
एक डंडी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। उसी प्रकार इसमें 1 2 डंडियों से मिलकर बना 3 से 4 से। ऐसे ही इस ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से। लेकिन इसमें ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2, तो ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भिन्न आकृति को इसमें भी छांटना है। तो देखिए इसमें ट्रायंगल दिया गया है, इसमें क्यूब है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें पंचभुज है। तो एक सीरीज चल रही है। देखो ट्रायंगल में कितनी लाइन होती हैं? 3, और उतने ही ट्रायंगल हैं, ये सही है। क्यूब में उतनी ही लाइन होती हैं, उतने ही क्यूब हैं। त्रिभुज में भी उतनी ही लाइन है, उतने ही त्रिभुज हैं। लेकिन पंचभुज में 5 लाइनें होती हैं, लेकिन 2 आकृति हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा डी आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये है कि इसमें भिन्न आकृति को छांटिए। तो देखिए एकदम सरल है। इसका उल्टा होगा ये, इसका उल्टा होगा ये, इसका उल्टा होगा ये। लेकिन इसमें दोनों की एक ही साइड दी हुई है, यानी कि ये दोनों की परछाइयाँ प्रतिबिंब है। ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, लेकिन ये कोई प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि ये उसकी उल्टी आकृति नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न वही है कि निम्न में से भिन्न को छांटना है। देखिए चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, इनमें क्या क्या समानता हो सकती है किसमें? तो देखिए सांप, छिपकली और ये मगरमच्छ सभी क्या देते हैं? अंडा देते हैं। लेकिन चूहा डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है। तो भिन्न कौन होगा हमारा? ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है कि भिन्न को छांटना है। चमेली, आम, कमल और गुलाब। तो देखिए ये और ये सभी फूल हैं, लेकिन आम एक फल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आम। देखिए उसी प्रकार का भी अगला प्रश्न और है कि भिन्न को छांटना है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और गेंदा। तो ये सभी फल हैं, लेकिन गेंदा एक फूल है। तो करेक्ट आंसर इज डी। हमारा अगला प्रश्न है वही कि निम्नलिखित आकृतियों में से भिन्न आकृति को छांटिए। तो देखिए अलग दिख रहा है, डी ऑप्शन अलग दिख रहा है, क्योंकि ये सभी बंद आकृतियां हैं। ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है। लेकिन ऑप्शन डी है वह खुली आकृति है, खुली हुई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न भी हमारा उसी प्रकार का है कि दूसरों से भिन्न आकृति को छांटिए। तो देखिए इसमें 2 ब्लॉक सर्कुलेट कर रहे हैं, इसमें भी 2 ब्लॉक सर्कुलेट कर रहे हैं, इसमें भी 2 ब्लॉक सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही ब्लॉक सर्कुलेट कर रहा है, ब्लैक ब्लैक जो डॉट है वह। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगली आकृति भी दूसरों से भिन्न छांटनी है हमको। तो देखिए ये एक दूसरे को उल्टे हैं। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, लेकिन ये एक दूसरे के एक साइड में ही आ रहे हैं। देखिए इसका इधर मुंह है तो इसका इधर है, इसका इधर है तो इसका इधर है, लेकिन इन दोनों का मुंह एक साइड ही हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगली आकृति दी गई है हमारी, और इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो देखिए काउंट कर लीजिए। एक छोटी बिंदी, एक छोटा ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 है, और एक ये बड़ा वाला 14 है। तो इसमें क्यूब कितने हैं? 14
14 क्यूब है, आप दोबारा काउंट कर लेना सभी लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि दर्पण में छवि किस प्रकार बनेगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे पास में है तो यहाँ पे भी पास में होगा। अगर ऊपर काली बिंदी है तो ऊपर काली बिंदी, और ऊपर काली बिंदी केवल एक में ही दिखाई दे रही है। इधर इधर पास रहेगी तो इधर इधर पास है, बाहर की बगली बाहर की साइड इधर पास में है तो इसकी पास में होगा, और ब्लैक डॉट केवल ऊपर वाले में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, ये उल्टा होता, ये भी सही होता कब, जब प्रतिबिंब यहाँ नीचे बनता तो ये सही होता, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि इस पारदर्शी शीट को, ये जो दी गई है, इसको मोड़ करके रखा जाए या काटा जाए तो किस प्रकार की आकृति बने। तो देखिए क्योंकि ये इस वाली साइड आ जाएगी या इधर चढ़ा देंगे इसे, तो एक साइड तो खाली हो जाएगी, तो एक साइड इसकी भी खाली है, इसकी भी खाली है, इसकी भी खाली है, इसकी भी खाली है, साइड तो खाली है। अब भरा हुआ कैसे होगा, तो देखिए जब दो ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वहाँ स्टार जैसा निशान बन जाता है, स्टार बन जाता है जब दो ट्रायंगल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब। और जब दो क्यूब एक दूसरे की लाइन पर ही क्रॉस करेंगे तो वहाँ भी स्टार के समान ही निशान बन जाएगा। तो यहाँ स्टार के समान हमारे पास एक ही है और वो है ऑप्शन ए। तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चित्र एक्स में दिखाए गए शीट में एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें बी के विपरीत क्या होगा। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एक दूसरे का जो तीसरा होगा यानी कि थर्ड नंबर का होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ए का ई होगा, सी का एफ होगा, तो बी का होगा डी। किसके लिए पूछ रहा है, बी के लिए, तो बी का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला चित्र है, इसमें जो के है उसकी विपरीत सतह पर कौन होगा। देखिए तीसरा, एल का थर्ड कौन सा है, एन, सही है। एम का थर्ड कौन सा है, ओ, तो के का थर्ड कौन सा होगा, पी। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा पी, सी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो एक है उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। तो आपको ध्यान देना चाहिए, यदि ऐसा आ जाता है तो आप एक लिख लीजिए, नीचे भी एक लिख लीजिए, क्योंकि दो समान फलक हो गए ना। अब चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जैसे 3 आया और फिर 2 आया, इधर 5 आया और इसका 6 आया। तो अब यहाँ पर कौन बचा, केवल इस क्यूब में 4 बच रही है, तो एक का उल्टा कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, आपको मैच करनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की जगह पर क्या अक्षर आएगा यहाँ पे। तो देखिए सीरीज चल रही है, 14 के बाद 22, 22 के बाद 32, तो 14 और 8 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 14 58, 58 और 16 74, और 74 और 18 दो का अंतर है ना, +2 हो रहा है एक में, तो 74 और 18 हो जाएगा 92। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वही कि रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या
आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 90 बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लगभग 100 बढ़े, यहाँ से यहाँ तक लगभग 110 बढ़े, यहाँ से यहाँ तक आने में 120 बढ़ने चाहिए। तो 120 और 360 हो गए 426। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वही कि रिक्त स्थान पर, लेकिन इस बार रिक्त स्थान बीच में है, तो हमें देखना होगा कौन सी सीरीज फिट हो रही है। 8 से 24 हुआ, तो देखिए प्लस तो हो नहीं रहा, इंटू करते हैं। 8 तिये 24, 3 का गुणा हुआ, यहाँ से यहाँ 24 तिये 72, सही है। तो अब ऐसी संख्या रखनी है जो यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाए और इसका भी 3 का आंसर होना चाहिए गुणा का। तो 72 तिये होते हैं 216। यदि 216 का 3 से गुणा किया जाए तो क्या बैठ रहा है ये? सही है, 648 बैठ रहा है। तो आंसर होगा हमारा 216। देखिए ये अगले प्रश्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अगला प्रश्न ये है कि और जूम आउट कर लेते हैं। 50 छात्रों की संख्या में दीपक की रैंक ऊपर से 20वीं है। तो हम ऊपर से ले लेते हैं 20वीं, तथा तो अंत से उसकी रैंक कितनी होगी? तो 20वीं है, तो 20वीं है, यहाँ नीचे कितने बचे? 30 छात्र और बचे, और 20वीं है तो 30 + 1 हो जाएगी, तो 31 हो जाएगा नीचे से। तो 31 आंसर हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यहाँ पर प्रवीण 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच में कितने लड़के हैं? 7, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? 7। तो पंक्ति में कुल कितने हो जाएंगे? तो सभी काउंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 9 और 5 14, 14 और 7 21। तो 21 आंसर हमारा सही है, एकदम सीधे सीधे काउंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा में रोजा शीर्ष से 4थे स्थान पर थी और नीचे से 26वें स्थान पर थी, तो कुल स्टूडेंट कितने हुए? तो ऊपर से हो गया चौथा और नीचे से हो गया 26वां। तो भाई 26वां और चौथा तो एक ही है, तो हम 4 को इधर ले लेते हैं और बचे कितने थे इधर? 25। तो 25 और 4 हो गए टोटल 29, 29। तो 29 बच्चे में क्यों? क्योंकि 26वां और चौथा तो क्रमांक एक ही था, तो 2 बार थोड़ी ना गिनेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रोटेट को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए RSTU, तो 2 जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार OPQR, फिर R आ गया, TUVW, तो तीसरा R है। तो हमें C से DEF, तो F से शुरू होगा हमारा लेटर। F किसी में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, F इससे शुरू। आगे फिर स्मैश कर लेते हैं। O का होगा R, सही है। U का होगा UVW, VWX होगा, तो X सही है। N के बाद
ओ पी क्यू, तो क्यू होना चाहिए सही, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आगे भी हम यूपी पुलिस के अलावा अब से BSTC का नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शुरू से लेकर के एंड तक पूरी जीके, हिंदी, पूरी रीजनिंग और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उन सभी को हम देखेंगे। नया बैच हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।